हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है परमिएबिलिटी, जिसे हिंदी में हम लोग पारगम्यता कहते हैं। यहाँ हम लोग परमिएबिलिटी के डेफिनेशंस को जानेंगे। मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिख रखे हैं, ओके। और फिर हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या डेफिनेशन। व्हाट इज परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी इज द डिग्री ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, लिक्विड्स एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेज थ्रू अ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा, the ability of a substance to pass through a membrane is called as permeability। ओवरऑल इसका मतलब देखा जाए तो ये है कि किसी मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन से होकर गुजरने की क्षमता को ही, गुजरने की एबिलिटी को ही हम लोग परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता कहते हैं। ओके, जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए ये कोई मेम्ब्रेन है, ओके, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी मेम्ब्रेन है, तो ये जो परमिएबिलिटी है ना, मेम्ब्रेन्स का कोई भी से मेम्ब्रेन है तो परमिएबिलिटी जो है उसे प्रॉपर्टी है। परमिएबल क्या है? परमिएबिलिटी क्या है? किसी मेम्ब्रेन का एक प्रॉपर्टी है, ओके। किसी भी मेम्ब्रेन का, जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं सबका प्रॉपर्टी होता है परमिएबल, ये परमिएबिलिटी। तो जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये अगर बाहर जाना चाहते हैं, है ना, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है बाहर से अंदर आना चाहते हैं, तो कैसे इन्हें रोकेगा, कैसे कुछ को बाहर भेजेगा, कुछ को अंदर लेगा, है ना, कैसे उसका सेंस काम करेगा, है ना। तो इस एबिलिटी को ही हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी, ओके। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी, ओके। फर्स्ट है हमारा परमिएबल, जिसे हम लोग फ्रीली परमिएबल भी कहते हैं, ओके। परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाए क्योंकि ये मेम्ब्रेन का ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं क्या हमारा परमिएबल। तो वैसा मेम्ब्रेन, ओके, वैसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स दोनों को अंदर आने की अनुमति देता हो, ओके, दोनों को अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, ओके। फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ, अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी। फर्स्ट है हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। चूंकि मेम्ब्रेन्स का ये प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। अब हम लोग बारी बारी से इन चारों को देखते हैं। फर्स्ट क्या हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन या फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वैसा मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सॉल्वेंट और सॉलिड्स दोनों को गुजरने की क्षमता रखता हो, ओके, दोनों को अलाउ करता हो, एक तो आप अपने से पास होने की, खुद से गुजरने की, तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। एग्जांपल्स में जैसे हमारे सेल्यूलोज वॉल्स, लिग्निफाइड वॉल्स, ओके, ये सभी क्या करते हैं ना कि अपने अंदर से चाहे वो सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, सबको पास करने की अनुमति देते हैं, ओके। नेक्स्ट है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। वैसा मेम्ब्रेन जो ना ही सॉल्यूट को और ना ही सॉल्वेंट को पास करने की अनुमति देता है, ओके। वो किसी को भी पास करने की अनुमति नहीं देता है, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो सॉल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट हो। एग्जांपल्स में क्यूटिनाइज्ड वॉल, सुपराइज्ड वॉल, ओके। क्यूटिनिन का जो हमारा लेयर होता है वो भी क्या करता है, आप एक दूसरे मतलब कि खुद से किसी भी सब्सटेंस को गुजरने नहीं देता है ना। जैसे कॉर्क जो होते हैं हमारे, कॉर्क, ओके, जो मैंने जहाँ पे सेल का खोज हुआ था उस कॉर्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे क्या है, वहां पे भी वहां के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, परमिएबल होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा सेमी परमिएबल। तो वैसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को पास होने की अनुमति देता हो लेकिन सॉल्यूट्स को पास होने की अनुमति नहीं देता हो, उसे हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल्स में परकामेंट पेपर, कॉपर फेरोसाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ओके।
इस सभी क्या करते हैं ना कि सॉल्वेंट को अपने अंदर से पास होने की अनुमति देते हैं, लेकिन सॉल्यूट्स को अनुमति नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ खास प्रकार की मेम्ब्रेन्स हैं जो कि सिलेक्ट करते हैं कि कौन मॉलिक्यूल हमारे काम का है, कौन मॉलिक्यूल हमारे काम का नहीं है। ओके, अब चाहे वो सॉल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट हो, अगर सॉल्यूट काम का है तो उसे भी रखेगा, उसे भी पास होने देगा, और अगर सॉल्वेंट काम का है तो उसे भी रखेगा। यानी जो इसे काम का हो उसे रखेगा और जो काम का नहीं हो उसे निकाल देगा, है ना। एग्जांपल्स में हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, टोनोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका है? सेल के बाहर का बाहरी मेम्ब्रेन है। टोनोप्लास्ट किसका मेम्ब्रेन है? हमारा किसके बाहर का मेम्ब्रेन है? वैक्यूल्स का। आप लोग पढ़े ही होंगे सेल चैप्टर में। अगर इसके याद करने के देखा जाए, तरीका को देखा जाए, परमिएबल को, इम्परमिएबल को, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को, तो जैसे मान लीजिए कोई एक टीचर है, ओके, टीचर को मैं यहाँ पे मेम्ब्रेन की जगह पे लिख रहा हूँ, ओके, कोई टीचर है, वो सभी को पढ़ाता हो, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हो, चाहे वो गर्ल हो और बॉय हो, ओके, गर्ल और बॉय दोनों को पढ़ाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीली, ओके, क्योंकि सबको पढ़ा रहा है यानी वो फ्रीली है, मतलब कि फ्री माइंडेड है, सबको पढ़ा रहा है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इम्परमिएबल, यानी एक वैसा टीचर, मानिए वैसा टीचर जो ना ही लड़कों को पढ़ाता हो ना ही लड़कियों को, वो सिर्फ बैठा रहता हो, कुछ करता नहीं हो, ओके, ना ही वो लड़कों को पढ़ा रहा है ना ही लड़कियों को। नेक्स्ट है हमारा सेमी परमिएबल, यानी वैसा टीचर, ओके, वैसा टीचर जो सिर्फ बॉयज को पढ़ा रहा हो, गर्ल्स को नहीं पढ़ा रहा हो, तो कैसा कहलाएगा? सेमी परमिएबल। अब कुछ कोई एक वैसा टीचर है ना जो कुछ खास स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, जो इंटेलिजेंट है ना, जो इंटेलिजेंट है उन्हें ही पढ़ा रहा है, जो डल स्टूडेंट्स उन्हें नहीं पढ़ा रहा, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्ट कर रहे हैं वो ना, इसलिए। फ्रीली परमिएबल, यानी वो फ्री रूप से पढ़ा रहे हैं ना, चाहे वो फ्री रूप से कहने का मतलब है कि ओपन माइंडेड, गर्ल्स को भी बॉयज को भी। इम्परमिएबल, वो पागल दिमाग के हैं, ना ही वो गर्ल्स को पढ़ा रहे हैं ना ही बॉयज को पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, आते हैं कुर्सी पर बैठ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है? सेमी परमिएबल, यानी क्या? वो बॉयज को पढ़ा रहे हैं, गर्ल्स को नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो परमिएबल होते हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को पास करने की अनुमति देते हैं। परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या करते हैं? ना ही सॉल्यूट को ना ही सॉल्वेंट को पास होने की अनुमति देते हैं। सेमी परमिएबल क्या करते हैं कि सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने की अनुमति देते हैं, सॉल्यूट को पास होने की अनुमति नहीं देते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है कि कुछ सिलेक्ट करते हैं वो कि कौन सा हमारा मॉलिक्यूल काम का है, कौन सा काम का नहीं है। अगर सॉल्यूट भी काम का है और सॉल्वेंट काम का है तो वो दोनों को रखेगा, अगर काम का नहीं है तो दोनों को निकाल देगा, है ना। तो ये था हमारा परमिएबिलिटी जो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस।